नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर 18। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला महानगर प्रभारी और उपाध्यक्ष रेखा सोनी जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद। और अभी तो मैं बधाई दूंगी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ बिहार के जनता और पूरे भारत के जनता ने उनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको तीसरी बार मतलब प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत मतलब कि बधाई हो और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। नीतीश जी तो यहाँ मतलब कि आपको तो दिख ही रहा है कि वो जितना अच्छा यहाँ पूरा बिहार को बदले हैं, जितना महिलाओं को मतलब कि उन्होंने आरक्षण दिया है, सपोर्ट किया है हमारी बहनों को, और हमारे बिहार के लिए जितना उन्होंने किया है बहुत किया है। और इसी का नतीजा कि आज उनको इतना सीट मिला है। अभी संसदीय दल की बैठक हो रही है दिल्ली में और सरकार भी बनने जा रही है, तो उनको रेल मंत्रालय दिया जा रहे थे। क्या इससे आप हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बिहार को रेल मंत्रालय मिलेगा, तो इससे हम बहुत खुश हैं। हमारे बिहारवासी भी बहुत खुश होंगे। और ये भी बात हो रही है जो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अपने बेटे को ला रहे हैं, क्या ये बात कहाँ तक सही है? अब तो ये समय आने पे ही देखा जाएगा, बोला जाएगा, कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। और अभी ये श्री राजभूषण निशा जी जो मुजफ्फरपुर से सांसद विजयी हुए हैं, तो उनसे आप क्या मांग रखते हैं और उनको बधाई क्या देना चाहते हैं, और क्या उसके महिलाओं के लिए खासकर और मुजफ्फरपुर ज़िले में क्या होना चाहिए परिवर्तन, उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? पर्सनली उनको क्या संदेश? हाँ, अब उनको मैं डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और हमने कहा था आपसे, इससे पहले भी बात हुई थी, तो हमने कहा था कि उनको मतलब यहाँ भारी से भारी मतों से जिताकर हम लोग उनको सांसद तक भेजेंगे। और हम लोग जितना वादा किए थे, इस वादे के साथ हम लोगों ने उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर सांसद के लिए हम लोग दिल्ली भेजे हैं। और उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हम चाहेंगे कि वो हम लोग को मुजफ्फरपुर के लिए वो अच्छे से अच्छे कार्य करें और हमारे महिलाओं के लिए उच्च स्तरीय पर जो हमारी महिलाओं में के लिए जो उचित हो वो कार्य करें। आपको लगता है जब भी 400 पार तो हो नहीं पाया संतोष, उस जिस हिसाब से वो नारा लगा रहे थे बीजेपी वाले 400 पार एनडीए गठबंधन, वो नहीं हो पाया, तब पर भी एनडीए की सरकार बनने जा रही, तो इसमें कहाँ क्या कमी लगा जो 400 पार आपको नहीं हो पाया? इसके बारे में क्या? अब देखिए, अयोध्या और बनारस में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किए, वहाँ पूरे बदलाव कर दिए, लेकिन कहाँ पे क्या जनता कैसे क्या किए वो तो ये मंथन करने पे बताया। और ये हमारे लिए बहुत अयोध्या मतलब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षति उनकी हुई है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की नेताओं से कहीं ना कुछ कमी हुई है इसका अब इस विषय में तो जब बैठेंगे बड़े बड़े मंत्री लोग और सब लोग, तो मंथन तो जरूर करेगी कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, कि इसके विषय पे बात करके उसको ठीक किया जाएगा, ताकि आगे जनता खुश हो। और फिर आगे से हमारे मोदी जी का एनडीए गठबंधन का हमारा फिर से आगे मतलब कि कार्य। महिलाओं के लिए क्या मांग है और किसानों के लिए क्या मांग है? किसान के लिए भी बहुत के किसान चर्चा का विषय रहता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, तो उसके लिए आप क्या मांग रहे थे किसानों के लिए? किसानों के लिए तो हम यही चाहेंगे कि जैसे कि कभी कभी होता है कि बिहार में या अदर जगह कहीं कहीं भी होता है कि सूखा पड़ जाती है, और कहीं कहीं पे बारिश के कारण भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि किसान को मतलब कि किसान को बहुत से ज़्यादा मतलब कि उनको जीएसटी हटा दिया, उनको सपोर्ट किया जाए। जैसे कि कहीं सूखा पे है तो उन लोग को कर्ज होता है, तो वो कर्ज उनको माफ़ किया जाए। किसानी से तो हाँ, और किसान से तो ही सब कुछ है हमारा, मतलब कि जो भी हम लोग तो अनाज खाते तो किसान के ही द्वारा खाते। उनकी बहुत मेहनत होती है, तो उनकी जितनी मेहनत होती है उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। उनका भुगतान जी हाँ। और आपका परिचय? मैं सुलोचना पटेल, जदयू से हूँ। जी। और आप? सुनीता राय, जदयू से हैं। तो हम यही उनसे मांग करेंगे कि सबसे पहले तो महिलाओं को यहाँ सुरक्षा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ गलत हो रही है। हमारी बहन बेटी के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम सांसद जी से चाहेंगे कि वहाँ यहाँ के जो है मतलब कि यहाँ के जितने भी जो गलत महिलाओं लोग के साथ में उनको सुरक्षा दें, अपराधी तत्व को हटाएं। अभी हाल ही में लकड़ीडाई से 2 बच्ची किडनैप हुई है मुजफ्फरपुर में, और अभी 3 बच्ची गायब हो गई थी जिसको मथुरा में काट के फेंक दिया गया।
और फिर पुलिस पल्ले झाड़ रही थी। वो लड़की 3 लड़की गई कोचिंग, अब पता चला कि जो मथुरा में उसका लाश फेंका हुआ है। तो क्राइम को लेकर सांसद जी से क्या मांगे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से जो है क्राइम को लेकर मुजफ्फरपुर को आप कितना चाहते हैं जो क्राइम फ्री हो पाए? तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि सबसे पहले आदरणीय यहाँ मुख्यमंत्री हमारे जो है नीतीश कुमार जी और सांसद जी से हमारा सबसे पहला यही अनुरोध है कि वो सबसे पहले यहाँ के क्राइम को ख़त्म करें। हाँ, यहाँ के क्राइम को ख़त्म करें। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो यहाँ के कि मुजफ्फरपुर और बिहार से क्राइम को ख़त्म किया जाए। महिलाएं हमारी चल रही हैं तो बदमाश लोग कुछ चलते हैं, गले से चैन खींच लेते हैं, मतलब कि और बहुत कुछ हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। तो इस तरह के जो भी अगर मिलते हैं तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा। एयरपोर्ट, हाँ, मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दरभंगा में बन गया, पटना में है, लेकिन मुजफ्फरपुर लोगों को बहुत समस्या हो रहा है। या तो दरभंगा जाइए, आप पटना जाइए तो जाम में फंसिए, फिर फ्लाइट समय से मिल पाया कि नहीं। आज जबकि ज़मीन है मेरे पास, अपने मुजफ्फरपुर ज़िले में है ज़मीन, तो उसके एयरपोर्ट के मांग को लेकर सांसद जी से क्या कहना? तो हम लोग तो यही चाहेंगे, मुजफ्फरपुर सारे वासी लोग चाहेंगे कि हम लोग को भी एक पता ही एयरपोर्ट बार बार कह के चले जाते हैं तो लोगों का मुद्दा बन जाता है विपक्ष वाले लोग को कि कहते हैं और यहाँ एयरपोर्ट बनता नहीं है। तो हम यही चाहेंगे उनसे कि यहाँ एयरपोर्ट पे भी सबसे पहले विशेष ध्यान दिया जाए, और हम लोग को भी मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ एक सौगात मिलनी चाहिए, यहाँ भी हवाई अड्डा बनना चाहिए। क्योंकि जगह है, सब कुछ है, लेकिन वो गाय भैंस बकरी चराने का जगह हो गया, जंगल हो गया है। ये तो उपाध्यक्ष है, सब प्रभारी भी है, तो आपकी टीम किस लेवल पे अभी काम कर रही है ज़िले में, किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? हमारी टीम, हम सब बहनें मिलकर हम लोग कहीं पे भी हो, किसी को भी अगर कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो हम लोग एकदम तुरंत फ़ौरन ही उस जगह पे पहुंचते हैं, किसी को भी कोई भी परेशानी हो। और हम लोग टीम मिलकर, चाहे हम लोग अपने मोहल्ले के लिए या कहीं भी किसी भी जगह पे, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर, हमारे यहाँ सबको बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, और मतलब कि गली नाले सब की सुविधा हो। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम लोग बनवाने का ये कार्य कर रहे हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी मांगे हैं मोदी जी से, तो क्या आप? जी, हम बिल्कुल, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और वो मतलब कि ये वो इतने 9 बार बन चुके मुख्यमंत्री, तो ये तो हम तो चाहेंगे कि हमारे बिहार वासियों को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री की जय, भारत माता की जय, नीतीश कुमार की जय।